Go. कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा ही एक दिन काटना भी पड़ेगा। ये बात चीन पर एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि जिस चीन पर कोरोना फैलाने के आरोप लगते आ रहे हैं और इन आरोपों को गलत साबित करने के लिए धोखेबाज चीन किस तरह के हथकंडे अपनाता रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। एक बार फिर से चीन में कोरोना ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया है। शमशान लाशों के ढेर से पटे पड़े हैं, अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं, दवाओं की भारी किल्लत हो गई है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि इलाज न मिल पाने से मरीज अस्पतालों के फर्श पर पड़े पड़े दम तोड़ रहे हैं। मौत के इतने बड़े तांडव के बावजूद चीनी सरकार सुधरने के लिए तैयार नहीं है। आज भी चीन वही कर रहा है जो उसने पहले किया था, यानी मौत के आंकड़ों को छिपाने का काम चीन इस बार भी नहीं छोड़ रहा। ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि चीन में फिर से कोरोना की अब तक की सबसे खतरनाक लहर क्यों आई है। कैसे कोरोना चीन के लिए बड़ा संकट बन गया। चीन ने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी कि जिससे कोरोना के डंक को रोक पाना उसके लिए मुश्किल हो गया है। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि अगले 90 दिनों में चीन के 60% से ज्यादा और पृथ्वी की 10% आबादी के संक्रमित होने की संभावना है और लाखों लोगों की मौत भी हो सकती है। चलिए जानते हैं चीन में कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने की बड़ी वजह क्या है। दरअसल चीन में कोरोना के केस बढ़ने की सबसे पहली वजह है कोविड प्रतिबंधों में दी गई ढील, क्योंकि चीन ने ऐसी जीरो कोविड पॉलिसी बनाई है कि जनता इसके खिलाफ सड़कों पर उतरी और जमकर विरोध प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन की आग इतनी भड़की कि चीनी सरकार को प्रतिबंधों में ढील देने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि चीन में कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ फैलने लगा। यही नहीं, बुजुर्गों का वैक्सीनेशन कम संख्या में होना भी चीन के लिए खतरा बना, क्योंकि कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों को है और चीन के लिए भी यही चिंता की बात है। अब तक 60 साल से ऊपर की 87% आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुकी है, लेकिन 80 साल से ज्यादा उम्र के सिर्फ 66.4% बुजुर्गों को ही वैक्सीन लगी है। इसके अलावा चीन में तेजी से फैलते संक्रमण की वजह ये भी है कि यहाँ कोरोना से निपटने के लिए कोई ठोस तैयारी नहीं की गई। चीन में कोरोना की मौजूदा लहर से ठीक वैसे ही हालात बन गए जैसे भारत में दूसरी लहर के वक्त बने थे। एम्बुलेंस के लिए लगातार कॉल्स आ रहे हैं, लोगों को दवाएं तक नहीं मिल रही, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। साफ है, कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए चीन के पास पहले से पूरी तैयारी नहीं थी, लेकिन भारत ने दूसरी लहर से सबक लिया और अब कोरोना से जंग लड़ने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है, जैसा कि सरकार की तरफ से दावा भी किया जा रहा है। देश में कोरोना महामारी न फैले उसको लिए सतर्कता बरतना हमने चालू कर दिया है। जिस तरह से चीन में कोरोना महामारी की भयानकता हम देख रहे हैं, उसको देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, बैंकॉक सभी से आने वाली फ्लाइट पर हम एविएशन मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करके तुरंत ही एयर सुविधा पोर्टल का इम्प्लीमेंटेशन करके सभी पैसेंजर को RT-PCR कंपलसरी करेंगे, उसका ट्रेसिंग करना चालू कर देंगे और इंडिया में आने के बाद किसी को बुखार मालूम पड़े या तो टेस्ट पॉजिटिव पाया जाए तो तुरंत ही हम उसको क्वारंटाइन करने के लिए भी आदेश जारी करने जा रहे हैं, ताकि देश को कोविड महामारी के सामने हम बचा सकें। आग की तरह फैल रहे संक्रमण की एक वजह यह भी है कि चीन में टेस्टिंग और ट्रीटमेंट में लापरवाही बरती गई। चीन में आबादी के मुकाबले स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कमी है। ज्यादातर अस्पतालों में जरूरत के मुताबिक इलाज और कोरोना जांच की व्यवस्था तक उपलब्ध नहीं है। मामले घटने पर टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट तक में लापरवाही बरती गई और चीन ने मौतों के आंकड़ों को छिपाया।
ये कमियां भी चीन के लिए अब घातक साबित हो रही हैं। इसके अलावा चीनी सरकार अब तक कोई भी ऐसी नीति नहीं बना पाई जिससे कोविड से निपटा जा सके। जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ लोगों का सड़कों पर उतरना ही इस बात का संकेत देता है। लॉकडाउन की नीति पर भी चीन ठीक तरीके से अमल नहीं कर सका, लेकिन एक काम चीन को अच्छे से आता है और वो ये कि सत्ता की नोक से अभिव्यक्ति की आजादी को वो दबा देता है और आंकड़ों को कैसे छिपाया जाता है ये भी उसको ठीक से आता है। और ऐसा करना अब चालबाज चीन पर ही भारी पड़ रहा है।